किसी ने ये पूछा कि मैम आपका तो नंबर 9 है, आपने सबसे पहले क्यों नहीं बनाया, आपको पहले बना देना चाहिए था। तो ऐसे में मैं बोलूँगी 9 आता है लास्ट में, है ना। लाइफ के जिस पड़ाव में जाने वाले हैं उस वाले पड़ाव के लिए आपके अंदर एक थोड़ा सा कौतूहल होता है, थोड़ी सी उत्सुकता होती है, थोड़ा सा मन में सोचते हो कि पता नहीं अब क्या होएगा, किस तरह से होगा। इस साल कुछ कुछ चीजें बहुत फॉर्चुनेट होंगी आपके साथ। आपको कुछ बड़े बड़े अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, छोटे छोटे नहीं, अच्छे खासे बड़े वाले। कुछ अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं अगले साल, खुश हो जाइए। इनहेरिटेंस में कुछ चीजें मिल सकती हैं। हम आ गए पर्सनल ईयर नंबर 9 पर और ये सीरीज का लास्ट वीडियो है। ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, वो भी पर्सनल ईयर नंबर्स, क्योंकि ये साल भी आने वाला 9 का ही है, 2025 का टोटल। और ये वीडियो भी नंबर 9 वालों के लिए है जिनका कि पर्सनल ईयर नंबर 9 है। तो क्या कुछ होने वाला है इस वीडियो में, हम इसको किस तरह से देखेंगे, क्या आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले साल में, इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे। इसके साथ साथ में कुछ सजेशंस मेरी तरफ से बहुत स्ट्रांगली आएंगे। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. किसी ने ये पूछा कि मैम आपका तो नंबर 9 है, आपने सबसे पहले क्यों नहीं बनाया, आपको पहले बना देना चाहिए था। तो ऐसे में मैं बोलूँगी 9 आता है लास्ट में, है ना। अक्सर तो मैं हर साल अपने पर्सनल ईयर नंबर का वीडियो सबसे पहले डालती हूँ, लेकिन इस साल स्पेसिफिकली मैंने लास्ट में डाला बिकॉज 9 समझाता है पेशेंस का मतलब। 9 लास्ट में ज़रूर आता है, काम बहुत बड़े बड़े करता है, क्योंकि जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करो तो वो 9 ही आता है। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 9 है तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अगर नहीं है तो आप पुरानी प्लेलिस्ट में जाके जिस भी नंबर के साथ कनेक्टेड थे वो वीडियो देख सकते हैं। आप में से वो लोग जो पहली बार देख रहे हैं जिन्हें पर्सनल ईयर नंबर निकालना नहीं आता, तो मैं अपना एग्जाम्पल दिए देती हूँ क्विकली से। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ, ये 2 चीज़ें चाहिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 नवंबर, तो 21 का हो गया 2 + 1, नवंबर का हो गया 1 + 1। इसके बाद हम अगला साल देखेंगे, सिर्फ 25 को देखेंगे, 25 25 + 2 + 5। उसके बाद अगले साल का कैलेंडर खोला और मेरी बर्थडे आ रही है नेक्स्ट ईयर फ्राइडे को। फ्राइडे का मतलब है 6, तो मैं इसमें ऐड करूँगी 6। अब मैं जब इन सब का टोटल करती हूँ तो इनका सबका टोटल आता है 18, 1 + 8 है 9, और 9 मेरा पर्सनल ईयर नंबर बनता है। अब बहुत से सवाल ये भी आते हैं, मैम फलाने ने तो ऐसे बताया, उसने तो ऐसे बताया, किसी का कोई और तरीका, किसी का कोई और। जब पर्सनल ईयर नंबर निकालने का सबका अलग अलग तरीका हो सकता है। एक मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम बहुत सारे तरीकों से सॉल्व करते हैं और अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, अलग अलग सोल्यूशंस होते हैं। अब सिमिलरली बहुत से लोगों का अपना तजुर्बा होता है। ये मेरा 30 साल से ऊपर का तजुर्बा है जो मैं शेयर करती हूँ। और अगर फिर भी आपको लगता है पता नहीं ठीक है या गलत है, तो ये काम क्यों नहीं करते, पुराने पिछले साल की और उससे पिछले साल 2 साल से तो डाल ही रही हूँ वीडियोस, किसी भी वीडियो को उठाकर देख लीजिएगा, अपना पर्सनल ईयर नंबर उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कितनी सारी चीज़ें कितने अच्छे से ठीक से हुई। चले जी, अब वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 2.5-3 मिनट निकल चुके हैं। तो नमस्ते, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल अबंडेंट फैमिली। तो सबसे पहले तो हम 9 के कीवर्ड्स ले लेते हैं। पहला तो कीवर्ड है कंप्लीशन, दूसरा कीवर्ड है सेलिब्रेशन, तीसरा कीवर्ड है कल्मिनेशन और चौथा कीवर्ड है रिलीजिंग या फिर एंडिंग्स। कुछ चीज़ें आपने जो 8 साल पहले एक चैप्टर स्टार्ट किया था अपनी लाइफ का, आपका प्रोफेशनल हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है, इनमें से कोई भी एरिया हो सकता है, उसका दी एंड है इस साल में। कुछ ऐसी चीज़ें जो शुरुआत हुई थी लेकिन अब मतलब वो जैसे कहते हैं ना, वो उस प्लेस का या उस जगह का या उस साथी का या उस पर्टिकुलर इमोशन का या उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप का अब इस टाइम दी एंड है। कुछ चीज़ों का जो 8 साल पहले स्टार्ट हुई थी। अब आपको सोचना है कौन सी चीज़ें स्टार्ट हुई थी 8 साल पहले, या वो चैप्टर्स कौन से थे जो न्यू बिगिनिंग्स के साथ स्टार्ट हुए थे। वो डेफिनेटली एंडिंग के कगार पे हैं। घबराओ नहीं, डरो नहीं। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि जब हम बात करते हैं एंडिंग की तो कुछ लॉसेस की बात है, नहीं। बहुत बार कहते हैं ना, जैसे जैसे हम इवॉल्व होते हैं तो वो सब चीज़ें जो हमें काम की नहीं होती हमारी लाइफ से निकलने लगती हैं। याद करो स्कूल के दिन, स्कूल के दोस्त। अब इस समय आपके स्कूल की क्लास के जितने भी बच्चे थे, 40-50 बच्चे, क्या आप अभी भी उन हर स्टूडेंट के साथ इन टच हैं?
उस हर फ्रेंड के साथ इन टच हैं। शायद उस 40-50 में से 3 या 4 या शायद 5 रह गए होंगे। आप बहुत ही किस्मत वाले होंगे तो 10 होंगे, लेकिन सारे तो फिर भी नहीं होंगे, क्योंकि वो एक चैप्टर था आपकी स्कूल लाइफ का, कॉलेज का एक चैप्टर था। इसके अलावा आपकी आगे आगे लाइफ बढ़ती चली गई और एक चैप्टर नेक्स्ट में चलते चले गए। तो वहाँ पे हम एक न्यू बिगिनिंग में घुस रहे हैं, इसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, जब भी हम कोई सिटी को छोड़ते हैं, पुराने घर को छोड़ते हैं, पुरानी बैगेज को छोड़ते हैं, वो कहते हैं ना कोई भी चीज़ जब रिलीज़ की जाती है तो 2 तरह की फीलिंग आती है। एक तो थोड़ी सी ओवरवेलमिंग फीलिंग आती है, बिकॉज आप उस रिलेशनशिप के साथ जुड़े रहे हैं, या उस घर के साथ आपकी एनर्जी जुड़ी रही है, या उस प्लेस या उस इंस्टीट्यूशन या उस कॉलेज स्कूल कुछ भी, और वो जब ख़त्म आती है तो वो आपके मन में थोड़ा सा ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग आती है। और दूसरा आपके मन में एक्साइटमेंट होती है कि अच्छा ये पूरा हो गया, लेट्स सेलिब्रेट दिस, और अब हम नेक्स्ट जिसमें जाने वाले हैं, लाइफ के जिस पड़ाव में जाने वाले हैं, उस वाले पड़ाव के लिए आपके अंदर एक थोड़ा सा कौतूहल होता है, थोड़ी सी उत्सुकता होती है, थोड़ा सा मन में सोचते हो कि पता नहीं अब क्या होएगा, किस तरह से होगा, शायद मुझे नए दोस्त मिलेंगे वहाँ पे, शायद नए नेबर्स मिलेंगे वहाँ पे, या कुछ नया लाइफ में होगा। अब चाहे नए वर्क प्लेस की बात हो, चाहे नए रिलेशनशिप की बात हो, नई जॉब की हो, लेकिन कभी भी कोई भी नई चीज़ में आज घुसते हैं तो हमारे अंदर वो रहती है ना एक फीलिंग। तो वो वाली फीलिंग से इस साल में 2025 में आप गुजरेंगे। बोथ फीलिंग्स को आप बैलेंस करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको इस दौरान जब ये 2 फीलिंग्स आएंगी, ओवरवेलमिंग की भी फीलिंग आएगी और एक तरह से एंग्जाइटी भी होगी क्या होने वाला है, तो ऐसे में कुछ फीलिंग्स हैं जिनको आपको रिलीज करना ही करना है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है ओवरवेलमिंग की फीलिंग को। तो जब हम कुछ किसी बात को रिलीज करते हैं तो कई बार वो चीजें, जैसे कहते हैं ना घाव या जख्म दोबारा से रिस आते हैं, और ऐसे लगने लगता है ये कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे, या कैसे जी पाएंगे, या किस तरह से आगे लाइफ होगी। आप जब तक उसको रिलीज नहीं करोगे, बिलीव यू मी, आपका साल अगला सार्थक नहीं होगा। तो आपको रिलीज करना ही है। इसके लिए सिंपल से टेक्निक्स मैं बताऊंगी। हर फुल मून पे, इनिशियली स्पेसिफिकली अभी जब दिसंबर के फुल मून स्टार्ट होंगे तब से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, फर्स्ट क्वार्टर जो होगा वहां तक के 3 मंथ्स के फुल मून्स तक जो जो चीज आपको वेक डाउन कर रही है, जो चीज आपको परेशान कर रही है इमोशनली, मेंटली, उसको आप लिख लिख कर बर्न करके रिलीज करेंगे ही करेंगे। बिकॉज फुल मून से अच्छा कोई और टाइम होता ही नहीं रिलीज करने का। उस टाइम आपके इमोशंस भी हाई होते हैं, आपकी एनर्जी भी इस तरह से होती है, और चंद्रमा से तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिल ही जाती है। तो आप ये जरूर करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको बैठकर इसी साल में लिस्ट बनानी है कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे या कौन से ऐसे काम थे जो कहीं आधे अधूरे पड़े हुए थे, क्योंकि उनको मुझे ख़त्म करना है। और आप वो अपनी प्लानिंग शुरू में, साल के शुरू में ही पहले से ही बना लेंगे। मैं कहूँगी रादर अभी बैठ के बना लीजिएगा। अभी तो नवंबर स्टार्ट हो रहा है, आपके पास 2 महीने हैं। 2 महीने में आप अपनी लाइफ के 4 एरियाज को डिवाइड कर लीजिए। एक प्रोफेशनल, एक पर्सनल, एक आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, और इसके साथ साथ आपकी कोई भी एनी अदर एरिया जो आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, कोई और इम्पॉर्टेंट एरिया जिसको आप बहुत तवज्जो देते हो। इन चारों एरियाज के रिलेटेड में दो ऐसे काम जो कि आपने कहीं अधूरे छोड़ दिए हैं। कुछ नया स्टार्ट करना था, रुक गए थे, या कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, जगह बदलनी थी, परिवर्तन करना था, वो नहीं हुआ। मे बी आपको बहुत सारी चीज़ें हटानी थी, वो पुरानी यादें, पुरानी चीज़ें, कोई है नहीं, फिजिकल फॉर्म में चला गया और उसका सामान है, या कुछ ऐसे हैं जो आपको, आपका जो कहते हैं ना मोह छूट ही नहीं रहा, उनको अब आपको निकालना है। तो आपको वो लिस्ट बनानी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुझे निकालना है, मुझे नहीं रखना है अपने साथ में, क्योंकि वो आगे पर्पस सर्व नहीं करेंगे। और बिना बात के लिए आप उस इमोशन को ड्रैग करोगे तो एज इट इज़, नंबर 9 होने के नाते ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है, आप साल भर उस ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी में रहोगे। तो मैं हमेशा उस इंसान को ज़रूर कहूँगी जिसका डेस्टिनी नंबर 9 है, या फिर इस साल आपका पर्सनल ईयर नंबर 9 है, प्लीज़ उन बैगेजेस को निकालने की कोशिश करिएगा। मैं जानती हूँ कि इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। ठान लोगे तो कर पाओगे। अब चाहे वो आपकी लिमिटिंग बिलीफ आपकी हेल्थ के थी, ऊपर थी, या किसी भी चीज़ के ऊपर थी, निकाल दो उसको बाहर निकाल दो, और बिकम अ न्यू यू एंड बिकम रेडी फॉर बिकमिंग अ न्यू यू। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ, और नेक्स्ट पॉइंट जो है ना वो सेलिब्रेशन का टाइम है। जब भी कोई चीज़ कंप्लीट होती है तो आप सेलिब्रेट करते हो ना। स्कूल कंप्लीट किया, कॉलेज कंप्लीट किया, शादी होती है तो भी हम कितना सेलिब्रेट करते हैं, चाइल्ड बर्थ होता है तो भी हम कितना सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे आपको सेलिब्रेट ज़रूर करना है हर उस अकम्पलिशमेंट को जो पिछले 8 सालों में आपने की हैं। अब आप कहोगे मैम याद ही नहीं है किस साल में क्या किया था। इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के बैठना है, और ध्यान लगा के ये सोचना है,
अच्छा, आज से मैं 8 साल पहले जाती हूँ और जाने के बाद अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के अंदर क्या अकम्प्लिश, उस साल बड़ा क्या अचीव हुआ था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, रात को उन 8 के 8 को लिखना, और इस साल की भी लिखना, हो सके तो 9th हो जाएगी। और उसके बाद दिवाली के बाद एक और बड़ी, बहुत ही बढ़िया सेलिब्रेशन होनी चाहिए, वो आप स्पेसिफिकली उसमें होने चाहिए। हो सके तो उन सब लोगों को इन्वॉल्व करिएगा जो उन सेलिब्रेशंस का पार्ट बने या वो उनका रोल था उस चीज़ में। वो पास नहीं है तो आप उन्हें लेटर के थ्रू कर सकते हैं, लेटर के थ्रू नहीं करना चाहते तो आप किसी और फॉर्म में कर सकते हैं, बट डेफिनेटली सेलिब्रेट ज़रूर करिएगा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ, और नेक्स्ट पॉइंट है आपको थोड़ी सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। कुछ जगहों की एनर्जी को स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज करना है। 2 चीज़ों की एनर्जी बोलूँगी। सबसे पहले आपकी किचन से रिलेटेड एनर्जी, जो कि आपके लिए मनी अबंडेंस और आपकी खुद की अबंडेंस में बहुत हेल्प करती है। तो रसोई के अंदर नो डाउट दिवाली पे की होगी, अगर रह गई है, छूट गई है तो कर लीजिएगा। अपने रेफ्रिजरेटर की एनर्जी डीक्लटर कर दीजिएगा, जो चीज़ें काम नहीं आ रही निकाल दीजिएगा, फेंक दीजिएगा। प्लीज़ उसके अंदर डेड एनर्जी मत रखिएगा, क्योंकि आप उसी एनर्जी में गोल गोल घूमते चले जाएंगे। और जो दूसरी चीज़ है आपको करना है क्लियरली, वो है आपकी अपनी खुद की, या तो साउथ ईस्ट आपके घर का या फिर आपके घर का बेडरूम, जिस भी डायरेक्शन में है, आपको अपने बेडरूम में से बहुत सारी चीज़ें डीक्लटर करनी है। तो आपको डीक्लटर करना है उस रूम के अंदर एनीथिंग विच इज एडिंग ऑन टू द नेगेटिविटी इन एनी रिलेशनशिप ऑफ योर्स। स्पेसिफिकली उस चीज़ को लेते हुए जहाँ जहाँ पुराने कागज़, रद्दी, अखबार, ये वो, पेपर्स, मैगजीन्स, पुरानी ऐसी टूटी फूटी से आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, पेंटिंग्स रखी हैं, उस अपने कमरे को स्पिक एंड स्पैन करिए। ट्राई एंड चेंज द अपहोल्स्ट्री, ट्राई एंड चेंज एवरीथिंग विच इज़ देयर इन दैट प्लेस, ताकि आपका, क्योंकि बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप के साथ होता है, दिल के साथ होता है। 9 नंबर मार्स की भी बात करता है, जिगरे की भी बात करता है, रेड कलर की भी बात करता है, रिलेशनशिप की भी बात करता है, आपके अंदर कोहेसिवनेस की भी बात करता है। तो ऐसे में बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बेडरूम की एनर्जी को वापस से रवां कर दें और बहुत नीट कर दें। इस साल कुछ कुछ चीज़ें बहुत फॉर्चुनेट होंगी आपके साथ। आपको कुछ बड़े बड़े अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, छोटे छोटे नहीं, अच्छे खासे बड़े वाले। आपको पब्लिक में एक्नॉलेजमेंट मिल सकती है, आपको बहुत से लोग आपको और ज़्यादा बढ़ सकते हैं जो पसंद करते हैं आपके, कहते हैं जो क्लैन के अंदर और लोग जुड़ जाएंगे जो बहुत सारी चीज़ों के लिए कहेंगे आप वाकई में कुछ काम कर रहे हैं। तो इसके साथ लगे हाथ सजेशन भी दे देती हूँ, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करते रहिएगा। जितना ज़्यादा आने वाले साल में आप दूसरों के लिए करेंगे, आपकी खुद का, वो कहते हैं ना, योर ऑरा, योर एनर्जी, योर चर्चा, गुड वाली चर्चा, हैप्पी वाली चर्चा और ज़्यादा होगी, बिकॉज दैट विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन हाउ मच यू आर डूइंग फॉर अदर्स। और 9 नंबर ह्यूमैनिटी का ही है, तभी कहते हैं 9 को जिससे मल्टीप्लाई करो 9 ही आता है। तो आपको इस तरह से रच बस जाना है, दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना है। ज़रूरी नहीं है आप दिखावा करें बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके कि हमने ये किया, बट जितना करते रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगले पॉइंट पे आऊँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ 11/11 आ रहा है, 11 दिन रह गए हैं 11/11 पोर्टल के लिए। और ये वर्कशॉप जो मैं हर साल लाइव करती थी, इस बार रिकॉर्डेड वर्कशॉप है। मेरी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डला हुआ है। बहुत ही प्यारी सी वर्कशॉप है जो 11/11 से लेके 11 दिसंबर के बीच में कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट तो रहेगा 11 तारीख को करना या उसके विदिन 2-3 डेज करना, बट आप हमेशा उस पूरे मंथ में अपनी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस होता हुआ पा सकते हैं। मेरी लाइफ में ही नहीं, कितनों की लाइफ में ये चेंज आया है और इतनी सारी टेस्टिमनीज हैं उससे रिलेटेड। अगर आप उस वर्कशॉप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दिस क्लास। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन दिस रिकॉर्डेड वर्कशॉप। चलिए जी, आते हैं अब अगले पॉइंट पे। कुछ अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं अगले साल, खुश हो जाइए। इनहेरिटेंस में कुछ चीज़ें मिल सकती हैं कहीं ना कहीं से, जो आप ऐसी मनी या कोई ऐसी चीज़ जिसको भूल चुके थे और लगता था कि छोड़ दो यार, वो चीज़ें आपको मिलेंगी और अचानक से मिलेंगी और यकायक मिलेंगी। तो उसके लिए भी आपको बहुत सारी बधाई इन एडवांस दे देती हूँ। अगर आप कुछ कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर बन जाइए। आपके लिए बहुत 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 हद तक आप उस कॉम्पिटिशन को क्लियर करेंगे विद फ्लाइंग कलर्स, अच्छी खासी रैंकिंग के साथ क्लियर करेंगे। सो अगेन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।
हाँ, इसके लिए एक काम करिएगा, कार्नेलियन को अपने पास जरूर ले आइएगा इस आने वाले साल में अगर आपका डेस्टिनी नंबर 9 बन रहा है, बिकॉज वो आपको वापस से उसी एरिया की तरफ अटेंशन डाइवर्ट करवाता रहेगा और ये कहता रहेगा ये गोल है, इसको अचीव करना है, और वो बार बार आपको आपके लेजी वाले जोन से, कंफर्ट जोन से पुश करके बोलेगा चल भाई काम पे लग जा। तो आप किसी भी फॉर्म में कार्नेलियन को अपने साथ यूज कर सकते हैं। अब 2-3 चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, कुछ तो वैसे मैंने साथ के साथ ही आपको बता दी है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रस्ट नहीं खोना। अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, अगर आपको और ज्यादा हैं या अगले साल ज्यादा हो जाएं, तो हर बार ये सोच लीजिएगा, जहां ट्रस्ट इश्यूज हो वो सोच लीजिएगा, व्हाई डिड दिस हैपन इन माई लाइफ, व्हाई डिड दिस पर्सन कम इन माई लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल, या फिर व्हाई डिड सच अ थिंग हैपन इन माई लाइफ, उसके पीछे कारण क्या था, और वो कारण को सोचने की कोशिश करिएगा। ट्रस्ट इश्यूज को बाहर निकालना ही होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस साल में जितना ज्यादा खुद से जुड़ोगे, जितना ज्यादा मेडिटेशन से जुड़ोगे, जितना ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़ोगे, जितना ज्यादा नेचर से जुड़ोगे, जितना ज्यादा अपने अंदर झांकोगे ना कि मैं इंसान क्या हूं, मैं एक, कहते हैं ना जैसे भगवान ने आपको एक तोहफे में ये संसार दिया है, अब उस संसार पे या तो बैठे बैठे पत्थर मारो या उस संसार में देखो कि सब कुछ कितना खूबसूरत है और उसका मजा भी लो, उसका एक कहते हैं अच्छी सी फील भी लो और उसके लिए भगवान को शुक्रिया बोलो। तो ऐसे में एक 3D रियलिटी को छोड़कर जो 5D रियलिटी है, जो हमारी सोल वाली रियलिटी है, उसके साथ पूरे दिन में 2 बार जुड़ने की कोशिश करना। 2 बार नहीं जुड़ सकते तो 1 बार जरूर जुड़ना, चाहे हर सुबह उठ के, अगर अर्ली राइजर नहीं हो तो रात को सोने से पहले जुड़ने की कोशिश करना। आपकी लाइफ में यकीन मानो बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहां भी गर्म मिजाजी आ जाए, मतलब ईगो बोलने लगे किसी काम की वजह से, किसी बात की वजह से, ये चैटर ज़्यादा करने लगे, तो अपने आप को सरेंडर मोड पे ले आइएगा एंड ये कहिएगा आई शुड नॉट लिसन, क्योंकि हो सकता है ये ईगो आपको गुमराह करे और उसकी बदौलत वो जो आपकी फायरी एनर्जी है ना, मार्स वाली एनर्जी, वो अगेन बढ़ चढ़कर बोलने लगे और आप परेशान हो जाएं। इस साल में आने वाले टाइम में कौन से क्रिस्टल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे? सबसे पहला है क्लियर क्वार्ट्ज। मास्टर मैनिफेस्टर, मास्टर हीलर का काम करता है, आपके लिए बहुत 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 अच्छा रहेगा। कार्नेलियन मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, आपको अपने गोल्स के लिए यूज़ करना है तो उसको बहुत अच्छे से यूज़ करना है। इसके अलावा एक्वामरीन को आपको यूज़ करना है। कब कब यूज़ करना है? अराउंड फुल मून या न्यू मून टाइम पे, बिना सोचे बिना झिझक के, जैसे मैंने भी आज पहना हुआ है और कल न्यू मून है तो आप इसको पहनेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोडोक्रोसाइड को, ताकि लेट गो उस रिलेशनशिप को कर पाएं जो आपको बिना बात के लिए इरिटेट अभी भी कर रहा है, चाहे 1% ही कर रहा हो, लेकिन अगर आप फिर भी रोडोक्रोसाइड पहन रहे हैं तो बिलीव यू मी, ईजी हो जाएगा आपके लिए लेट गो करना, चाहे कितना ही डिफिकल्ट टास्क क्यों ना हो। तो ये हो गई आप सब लोगों के लिए नंबर 9 वाली वीडियो, और नंबर 9 वाली वीडियो के साथ साथ हम इस सीरीज को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सीरीज कौन सी चाहिए आप बता दीजिएगा, सनसाइन मून साइन से रिलेटेड चाहिए या आपको नंबर्स एंड न्यूमरोलॉजी की चाहिए, जो भी कहेंगे उसी सीरीज को लेकर आऊंगी। यदा कदा बीच में थोड़ा सा तड़का ज्ञान का आता रहेगा ताकि आपकी हेल्प होती चली जाए।